चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द वैल्यू ऑफ x इन द ब्लो इक्वेशन 0.3 बार प्लस में 0.6 बार प्लस में 0.7 बार प्लस में 0.8 बार को सिंप्लीफाई कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर आपको इसके बेसिक के बारे में पता है कि मतलब पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर दे रखा है और उसके ऊपर बार है, उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो आप इस क्वेश्चन को ओरली निकालेंगे। कैसे जरा देखिए, मुझे पता है कि पॉइंट के बाद में एक नंबर 3 दे रखा है, उसके ऊपर बार है। यहाँ पर पॉइंट के बाद में 6 दे रखा है, उसकी बार है। पॉइंट के बाद 7 दे रखा है, उसकी बार है। पॉइंट के बाद 8 दे रखा है, उसकी बार है। यानी पॉइंट के बाद एक नंबर है और उसी नंबर के ऊपर बार है। तो इसका मतलब है सिंपल सी बात, आप इन चारों नंबरों को आप जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9, 16 और 24, ये 24 आ जाएगा। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है और उसके ऊपर में क्या है, बार। तो अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है और उसके ऊपर बार है तो इसका मतलब उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे। अगर दो पॉइंट के दो नंबर होते हैं और दोनों के ऊपर बार होते तो हम 9 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये 8 बाय में कितना आ जाएगा आपका 3। इसको फिर डिवाइड करेंगे तो 2 बाय में 3, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। एक बार फिर भी समझ लेते हैं कि ये किया कैसे, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ऐसा जिसको बेसिक ना पता हो। जैसे एग्जांपल मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास में 0.3 की बार, और इसे मुझे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, पी बाई की फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं। देखिए 0.3 की बार दे रखा है तो पहले तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू उसको एज इट इज लिख लीजिए एक लाइन खींच के। अब देखिए पॉइंट के बाद में कितने नंबर है, यहाँ पर नंबर है मेरे पास में 1, तो उसके ऊपर भी बार है तो उसके लिए लगा दीजिए आप ये 9 और इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 1 बाय में आपका 3। ये तो इसकी वैल्यू आ गई। अगर ये क्वेश्चन मेरा इस तरह से दिया होता है 0.3 और ये 3 के ऊपर बार, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता, जो पॉइंट के बाद नंबर है उसको मैं एज इट इज उतारता, यानी कि 33 में यहाँ लिखता, और उसमें से मैं उस नंबर को माइनस करता जिसके ऊपर बार नहीं। तो वो कौन सा नंबर है, वो 3 है। अब जितने नंबर के ऊपर 12 पॉइंट के बाद उतने ही तो मैं नीचे 9 लगाऊंगा, यहाँ पे 1 है तो 1 है, और जितने के ऊपर 12 नहीं है उतने ही 0 लगाऊंगा। तो सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में 30 बाय में आपका ये 90 आता, यानी कि सॉल्व करने पर ये मेरे पास में 1 बाय में 3 आता। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0.333 दे रखा है और ये 3 के ऊपर में बार दे रखा है। अब इसको पी बाई क्यू फॉर्म में सॉल्व करना है। तो पी बाई क्यू फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट के बाद एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 333। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर सबको उतार देंगे, उसमें से माइनस करेंगे जिनके ऊपर बार नहीं है। यहाँ पे 33 है, 33 को माइनस करेंगे। यहाँ एक नंबर के ऊपर बार है उसके लिए 9 लगाएंगे, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 300 अपॉन में ये 900 आएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1 बाय में 3। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बाई चांस यहाँ पर 0 नहीं है तो यहाँ पर 1 या कोई नंबर है और ये 3 के ऊपर में बार है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो जो पॉइंट से पहले नंबर उसको एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, जितने नंबर है उतने नंबर हम एज इट इज उतार देंगे, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने माइनस कर देंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लगाएंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं उतने 0 लगाएंगे। सॉल्व करेंगे तो 1, 30, 90, तो ये हो जाएगा 1 बाय में 3। तो इसी लॉजिक को हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है कि इसको पहले सॉल्व किया तो मेरे पास में 3 बाय में 9 आएगा आपका, प्लस में ये कितना आएगा 6 बाय में आपका 9 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास में 7 बाय में आपका 9 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8 बाय में 9 आएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना 24 बाय में आपका 9 आएगा, और सॉल्व करके ये 2 बाय में आपका 3 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।